अपना कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। इंसान तो प्लानिंग करता है, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग क्या होती है। सारी जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस देखिए, मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ ना, तो मुझे फ़ौरन पसीना आना शुरू हो गया, इसलिए मैं अपना टिश्यू साथ लेकर बैठी हूँ। और मेरे हाथ में भी टिश्यू है, ताकि मैं आपसे बात करते करते अपना पसीना साफ़ करती रहूँ। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी से वीडियो बना रही हूँ, और काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न्स थे जो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। वैसे तो आपको टाइटल और थंबनेल से अंदाज़ा हो चुका होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मुझे आज आप लोगों के साथ एक बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी और बहुत हैप्पी वाली गुड न्यूज़ शेयर करनी है, जो कि मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन हर काम का ना एक वक्त होता है, तो मैंने सोचा था कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो गुड न्यूज़ क्या है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रेग्नेंट, और वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। बाबा बनने वाले हैं और मैं मम्मा बनने वाली हूँ। तो आज आप लोगों के साथ मुझे बस यही वाला ब्लॉग शेयर करना था ना, तो इसीलिए ना मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करूँगी, क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोग भी मेरी फैमिली हैं और मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए आज का जो ब्लॉग है वो एक सिटिंग ब्लॉग होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे और मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था और किस तरह मुझे अल्लाह पाक ने नवाजा और ये इतनी बड़ी खुशखबरी मेरी लाइफ में आई। तो चलें ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, मेरी शादी, मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा स्टोरी टाइम होने वाला है, ये अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ कि जो शादी के बाद से जो जर्नी स्टार्ट होती है वो मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी। तो मेरी शादी जो है वो हुई थी 2019 फरवरी में। वैसे मेरा निकाह हो चुका था 1 साल पहले, वो भी फरवरी में ही हुआ था 2018 में, लेकिन रुखसती 1 साल बाद हुई थी, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, मेरी स्टडी चल रही थी उस वक्त ना। तो फिर मेरी 2019 फरवरी में शादी हुई थी 9 फरवरी को, और इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी सऊदीया। शादी के तकरीबन 20 से 25 दिन बाद हम लोग चले गए थे सऊदीया ना। जिस तरह हर मैरिड कपल का अरमान होता है, ख्वाहिश होती है कि हमें बेबी करने हैं, तो हमने ऐसे कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी, बल्कि हम लोगों को तो बच्चे इतने ज़्यादा पसंद थे कि हम लोगों ने सोच रखा था कि हमने शादी के फ़ौरन बाद से अपनी फैमिली प्लान करनी है और हमने अपना बेबी कंसीव करना है। तो बस फिर इंसान तो प्लानिंग करता है, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग क्या होती है वो बहुत डिफरेंट होती है ना, उसका हमें किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता। तो खैर इस तरह फिर हम लोग मार्च में चले गए थे सऊदीया, और इसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी लाइफ को खूब इंजॉय किया, खूब मज़े किए, बाहर घूमे फिरे, शॉपिंग्स की, बीचेस पे घूमे फिरे, जिस तरह एक न्यूली मैरिड कपल होता है। फिर हम लोग की फ्रेंडशिप हो गई थी, हमारी बराबर में एक फैमिली रहती थी, इंडियन फैमिली, उससे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो हम लोग एवरी वीकेंड और एवरी अदर सेकंड डे और थर्ड डे हम लोग बाहर जाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि साथ साथ हम लोग कोशिश भी कर रहे थे कि हम लोगों ने प्रेग्नेंट होना है। तो पहला साल गुजरा, फिर 6 महीने बाद मुझे वापस पाकिस्तान आना था, क्योंकि मेरा वीज़ा जो था वो 6 मंथ का ही था, तो मुझे दोबारा से वापस पाकिस्तान आना पड़ा। फिर 1 महीने में यहाँ पर रही अपनी अम्मी के घर पे, और सब ने कहा इट्स नॉर्मल, क्योंकि शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ है, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप परेशान हो कि आपके घर में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं फिर वापस से अपने हस्बैंड के पास चली गई, और मैंने कोई भी अपना कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। तो मैं वापस से अपने हस्बैंड के पास चली गई नवंबर में। सितंबर में आई थी, नवंबर में वापस चली गई। तो जब मैं नवंबर में गई तो एक्चुअली मैं इस वीडियो के अंदर ना कुछ बहुत पर्सनल बातें भी शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आपको ये पार्ट नहीं पसंद तो आप प्लीज़ स्किप कर सकते हैं। तो फिर इस तरह हुआ कि नवंबर में जिस तरह मुझे लास्ट टाइम पीरियड्स आए, और फिर एक बहुत लंबा गैप आ गया बीच में 3 to 4 मंथ का। और फिर इसके बाद 2020 में कोरोना का आउटब्रेक हो गया। 2019 दिसंबर में ही आउटब्रेक हो रहा था, और 2020 के स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा ही कोरोना फैलने लगा बुरी तरीके से। तो उन दिनों ना मेरे पीरियड्स में गैप आ गया, और तकरीबन 4 महीने हो गए
मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। तो हम लोगों को मार्च 2022 में 2020 सॉरी मैं ईयर बार बार गलत बोल रही हूँ, मार्च 2019 में हम लोग आए थे सऊदीया। और ये मैं आपको मार्च 2020 की बात बता रही हूँ जब हम लोगों का उम्रा प्लान करना था। तो मैं काफ़ी परेशान थी कि ना मुझे इस तरह पीरियड्स नहीं आए, और मैं ये समझ रही थी कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो इस वजह से मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे। तो मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड से शेयर किया, और फिर जिस तरह होता है होम टेस्ट, मैंने वो होम टेस्ट लिया यूरिन डिपॉजिट के थ्रू, तो मेरा वो नेगेटिव आ गया। तो मुझे पता लग गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरी डेट जो है वो ख़राब हो गई है। तो उस वक्त एक्चुअली हम लोग उम्रे पे जा रहे थे और इतना ज़्यादा स्ट्रेस था क्योंकि इस तरह था कि ट्रैवल बैन हो रहा था डिफरेंट कंट्रीज़ में और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी। तो हम लोगों को ये था कि कहीं सऊदी में भी इस तरह का कुछ ना हो जाए, तो हम लोग उस फ़ौरन से ना उम्रा परफॉर्म कर लें, क्योंकि मुझे फिर वापस पाकिस्तान आना था एक बार इन आउट करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड और मैं चाह रहे थे कि हम जल्दी जल्दी उम्रा करें। तो और इसी दौरान मेरा भाई भी सऊदी आ गया था 2019 के दिसंबर में। तो हम सब चाह रहे थे कि हम सारे ना एक साथ उम्रा करें। तो फिर ना क्या हुआ कि 4 मार्च को हमें उम्रा पे जाना था। तो सारी जो फ़्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई और जो सारी उम्रा बसेस थी वो रिटर्न आने लगी, और इस तरह ना मस्जिद हरम में रिस्ट्रिक्शन हो गई कि अभी उम्रे के लिए कोई नहीं जा सकता। फिर मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, वो मैंने ब्लॉग भी अपने चैनल पे शेयर किया था जब हम उम्रे पे जाने की तैयारी कर रहे थे, और फिर वो कैंसिल हो गई थी। फिर 1-2 दिन गुजरे होंगे, इसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो मुझे लगा शायद मुझे पीरियड्स आ गए। तो फिर मैंने कहा शायद ठीक है मेरी डेट्स आगे पीछे, क्योंकि पहले भी इस तरह हो चुका था कि मेरी डेट्स आगे पीछे होती रहती थी। तो मतलब एक फ़िक्स टाइम मुकर्रर नहीं था कि मेरी जो डेट्स थी वो फ़िक्स टाइम पर आती, वो हमेशा आगे पीछे होती रहती थी। तो मुझे लगा कि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल और इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो फिर मैंने 1 हफ़्ता होने दिए, मतलब पीरियड्स होने दिए, लेकिन वो टाइम 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते चला गया। फिर मुझे लगा शायद मैं एक्सरसाइज भी करती थी और ना रेमेडीज़ भी करती थी, तो मुझे लगा कि शायद वो रेमेडीज़ अब असर कर रही हैं और मुझे दोबारा से पीरियड्स होना स्टार्ट हो गए। तो मैंने इसको नॉर्मल लिया, लेकिन जब 10 डेज़ हो गए, 11 डेज़ हो गए, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी और मेरा जो पीरियड्स वाला प्रोसेस था वो बहुत पेनफुल होने लगा। और ना पहले भी मुझे हमेशा पेन के साथ ही होते थे, लेकिन मुझे इतना पेनफुल पीरियड्स आने लगे कि मैं घबरा गई। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, और उन दिनों हमें अपॉइंटमेंट भी डॉक्टर का नहीं मिल रहा था क्योंकि अचानक से हालात बहुत बुरे हो गए थे और सब चीज़ें ना बंद हो गई थी। इवन के जॉब्स भी ना मना कर दिया था जॉब्स आने के लिए भी, तो बहुत शॉर्ट टाइम कर दिया था जॉब्स का भी। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे। फिर मैंने कहा चले मैं ऐसा करती हूँ, अभी थोड़ा वेट करते हैं, शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन फिर इस तरह करके मार्च से अप्रैल आया और अप्रैल से तकरीबन कोई मई आ गया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई और ऑन एंड ऑफ मुझे ये वाला प्रॉब्लम होने लगा ना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने एक दिन बहुत मुश्किलों से हमें अपॉइंटमेंट मिला, हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने नॉर्मली कहा कि प्रेगनेंसी थी। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मेरा कोई चेकअप नहीं किया, जस्ट मुझसे वर्बली पूछा और मैंने उन्हें बता दिया, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप भी आ रहा था। डॉक्टर जो थी वो मसरी थी और मैं उर्दू स्पीक थी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इंग्लिश में कम्युनिकेट करके मैंने अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, इस तरह मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कोई मेरा टेस्ट नहीं, बस दूर दूर से चेकअप करके मुझे मेडिसिन लिख दी और आप घर चले जाओ, आप सही हो जाओगे। फिर वो मेडिसिन मैंने खाई तो 1-2 दिन मुझे आराम आया, लेकिन फिर मुझे मेरी दोबारा तबीयत ख़राब होने लगी और फिर इस तरह करते करते जून आ गया। जून आया तो मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, फिर रमज़ान बीच में आ गए थे कि इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी कि मुझसे खड़ा नहीं हो जाता था किचन में। और वो टाइम बहुत टफ़ था गाइस, इतना टफ़ टाइम था कि एक तो मेरी फैमिली मेरे पास नहीं थी, अम्मी नहीं थी, और फिर मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, फ़्लाइट्स भी सारी बंद हो चुकी थी और बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं पाकिस्तान भी नहीं आ सकती थी और मैं वहाँ डॉक्टर के पास बार बार जा भी नहीं सकती थी क्योंकि हमें बार बार अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। तो ये टाइम इतना टफ़ था ना कि मैं बहुत रोती थी। उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस वक्त मेरी एक फ्रेंड भी थी जो मेरी फ्रेंड बनी थी बराबर वाली, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बहुत हेल्प करी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक इंसान के जब अंदर का मौसम ठीक नहीं होता ना तो बाहर फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता। फिर जुलाई में मेरे हस्बैंड ने दोबारा अपॉइंटमेंट लिया मेरे डॉक्टर से, और इस बार हम लोगों ने डॉक्टर चेंज किया क्योंकि हम जिन डॉक्टर के पास गए ना तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका मसला कुछ और लग रहा है, आप ऐसा करें दूसरे किसी हॉस्पिटल में चले जाएं।
तो लकीली वहाँ पर मुझे एक इंडियन डॉक्टर मिल गई थी। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो आपका मिसकैरेज हुआ है और आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो मिसकैरेज की ही ब्लीडिंग है, क्योंकि मुझे इतनी हैवी ब्लीडिंग थी कि वो नॉर्मली मुझे नहीं होती थी और मुझे बहुत पेन था। इवन मेरा पेन कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ लाइफ में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तो अब ऐसा सब क्यों हो रहा है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरा चेकअप वगैरह किया, अल्ट्रासाउंड किया, तो डॉक्टर ने फिर मुझे कहा कि इस तरह आपका मिसकैरेज हो गया है और आपको पता नहीं चला है और आपने ट्रीट भी नहीं करवाया। तो अभी तक शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे मेडिकेशन दे दी, फिर वो मैंने मेडिकेशन खाई कंटिन्यू। तो इस तरह करते करते तकरीबन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में जाके कहीं मेरी रिकवरी हुई। और 4 महीने के बाद तो मैं इस काबिल हो गई थी कि अब फिर मुझे थोड़ी थोड़ी एनर्जी फील होने लगी और मेरी ब्लीडिंग भी स्टॉप हो गई थी। और इसी दौरान ना मेरे हस्बैंड कोशिश कर रहे थे कि मेरा किसी तरह पाकिस्तान जाने का इंतज़ाम हो जाए और किसी तरह फ़्लाइट्स ओपन हो जाए। कोई फ़्लाइट उन्होंने ना जो एजेंट्स होते हैं उनको भी बोल रखा था कि जैसे कोई पाकिस्तान का डायरेक्ट फ़्लाइट हो आप मुझे बताना, मैं अपनी वाइफ को अपनी फैमिली को भेजना चाहता हूँ। तो कोई हमें फ़्लाइट भी नहीं मिल रही थी। तो फाइनली 30 अक्टूबर 2022 को हमें एजेंट की कॉल आई कि एक फ़्लाइट है PIA की, वो आ रही है, तो उसमें आपके फैमिली का टिकट हो सकता है, तो आप पाकिस्तान अपनी फैमिली को भेज सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि फाइनली मेरा 30 को ही कॉल आई थी और उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी टिकट करवा दी पाकिस्तान की। और उस दिन ऐसा हुआ गाइस, मुझे समझ नहीं आता है मेरे साथ हुआ क्या था, क्या कोई प्रैंक हुआ था या कोई मिरेकल था। उसी दिन जिस दिन हस्बैंड ने मेरी टिकट करवाई, उसी दिन मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो गई, बिल्कुल सही समझा दी। उस दिन मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई स्पॉटिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद से कंटिन्यूस मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। मैं इतना खुश हो गई, जबकि मेरे वीज़ा में काफ़ी टाइम पड़ा था, मुझे 31 दिसंबर को पाकिस्तान आना था। लेकिन फिर जब मेरी 13 नवंबर की फ़्लाइट हो गई और मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं अब आप जाओ और अब अपना अच्छे से पूरा चेकअप करवाओ पाकिस्तान जाकर कि क्या मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। ओ गॉड, लाइट चली गई है। अच्छा, मैं पहले ज़रा लाइट ऑन कर लूँ, इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने लाइट ऑन कर ली है। तो व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम अपनी स्टोरी को शॉर्ट करेंगे। तो फिर मैं 13 नवंबर को पाकिस्तान आ गई और इस तरह मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल पाकिस्तान आने का। मैं उस टाइम अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूरन आना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी और मेरी हेल्थ कंडीशन 6-7 महीनों में बहुत ख़राब हो गई थी। अगर मैं मार्च से आपको बताऊँ तो मार्च से लेकर तकरीबन अक्टूबर कितने महीने बन जाते हैं, 5-6-7 महीने बन जाते हैं। उन मंथ्स में मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही और मैंने बहुत मुश्किल से वहाँ सर्वाइव किया। मतलब मैं हर टाइम रोती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं किस तरह बस कोई अच्छा डॉक्टर मुझे मिले और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि लाइफ बहुत डिस्टर्ब होकर रह गई थी। फिर मैं नवंबर में पाकिस्तान आई, 2020 में नवंबर में पाकिस्तान आई और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और बहुत सारे मुझे जिसने जो मशवरा दिया मैंने उस पर अमल किया। किसी ने कहा कि आप जी एक ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट जिन्हें दाई बोलते हैं उनसे आप मसाज करवा लें। किसी ने कहा कि नहीं आप फलाने डॉक्टर के पास चले जाएँ, इस डॉक्टर के पास चले जाएँ। मेरी कज़न्स जिन डॉक्टर को दिखाती हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ जाओ, तो मैं वहाँ गई। तो उन्होंने मेरा काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट किया 3 महीने का कि आप ये करो और इसके बाद इंशाल्लाह आप कंसीव कर लोगी, लेकिन आपके हस्बैंड को पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो उस टाइम हस्बैंड आ नहीं सकते थे बिल्कुल भी, क्योंकि फ़्लाइट्स बंद थी। और फिर मैं चली गई घूमने फिरने के लिए पंजाब। इसके बाद मेरे मामू की डेथ हो गई और फिर इस तरह करके 2021 आया और पूरा 2021 गुजर गया। फिर फाइनली 2021 के नवंबर में मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आए और फिर जब पाकिस्तान आए तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारे उसके ब्लॉग भी शेयर किए थे। तो हम लोग काफ़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। उस वक्त हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन जब 1-2 महीने गुजरे तो मैंने सोचा कि मैं अपने डॉक्टर को दिखाती हूँ कि अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो इस तरह अब क्या करना है, अब फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा। तो फिर ऐसा हुआ कि ना इत्तेफाक ऐसा था कि उन डॉक्टर के पास जाने का मौका ही नहीं मिला हमें। और हम लोग ना फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी किसी दूसरे काम से डॉक्टर के पास गई। ये काम नहीं था, मुझे कोई और प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मुझे कहा, और वो डॉक्टर का मुझे किसने बताया था, मेरी खाला ने बताया था। मैं उनके पास गई थी डॉक्टर के पास किसी और प्रॉब्लम को लेकर। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी शादी हो गई, कितने साल हो गए। मैंने कहा जी मेरी शादी हो गई है और शादी को मेरा 3रा साल होने वाला है।
तो कहती हैं तुम्हारे कितने बच्चे? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मेरे अभी कोई बच्चे नहीं हैं। कहती हैं फिर तुमने प्लान नहीं किया? उन्होंने मुझसे डिफरेंट क्वेश्चन किए। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड साथ नहीं थे और इस तरह एक मेरा प्रीवियस 2020 में मिसकैरेज भी हो चुका है और जो मुझे पता नहीं चला था और मेरी तबीयत ख़राब। तो मैंने पूरी स्टोरी सुना दी। तो उन्होंने मेरा एक ना अल्ट्रासाउंड, रैंडम अल्ट्रासाउंड कर दिया और अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्होंने मुझे एक टैबलेट दे दी कि तुम ये खा लो 5 दिन ना। तो उन दिनों रिजवान को जाना था मुल्तान। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपने हस्बैंड को होल्ड करवाओ और उनको बोलो कि 5 दिन के बाद जाएँ। मैंने कहा ओके ठीक है, और 1 हफ्ते बाद आकर मुझे चेक करवाना। जब मैं 1 हफ्ते बाद उनके पास गई तो उन्होंने दोबारा मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे बोला कि तुम्हारी यूट्रस तो बिल्कुल माशाल्लाह क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स कहते थे कि अगर आपने अपना वेट कम नहीं किया तो आपको PCOS भी हो सकता है। तो मैं डरती थी कि कहीं मुझे PCOS तो नहीं हो गया जब भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही। मतलब मैं खुद भी मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे जहन में ना डिफरेंट क्वेश्चन आते रहते थे। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो उस वक्त जो मेरा खाली दिमाग था ना वो शैतान का घर बन गया था और मुझे ना नेगेटिव सोचें बहुत आती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे कोई बात नहीं सबा, हर काम का एक टाइम होता है, तो आपका भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं ये सारी बातें सोचती थी। फिर मैं उन डॉक्टर के पास 1 हफ्ते बाद गई, अपने मेरे हस्बैंड आ चुके थे। तो उन्होंने मुझे ना एक और टैबलेट लिख के दी, क्लोवेट टैबलेट लिख के दी। जब वो मैंने 5 डेज़ खाई और ये फैब का मंथ था आई थिंक जी, जब मैं उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझे वो मेडिसिन लिख कर दी, वो मैंने खाई। और ओके गाइज, वेलकम बैक। तो ये वाले ब्लॉग को शूट करने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना कि मुझे दोबारा से फिर ब्लॉग को रोकना पड़ा क्योंकि गेस्ट आ गए थे। तो जल्दी से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और इसको एंड करते हैं। तो अच्छा, मैं कहाँ पर थी कि फिर फैब आ गया और फैब में मुझे डॉक्टर ने वो मेडिसिन लिख के दी और मैंने वो मेडिसिन खा ली। और डॉक्टर ने कुछ मुझे स्टेप्स बताए थे वो फॉलो करने थे, तो फिर मैंने उन स्टेप्स को फॉलो किया और मेरे हस्बैंड ने भी उस प्रोसेस को ना फॉलो किया। कुछ डॉक्टर ने हमें टिप्स दी थी तो हमने वो फॉलो की। तो फिर पता ही नहीं लगा कि कब और किस तरह मैंने कंसीव कर लिया। मुझे आज आई स्टिल रिमेंबर कि 2 फेब को मुझे लास्ट टाइम पीरियड्स आए थे। तो इसके बाद ना 9 फेब को मेरी शादी की सालगिरह होती है, तो उसी दिन मैं बिल्कुल फ्री हुई थी। और 10 फरवरी को हम लोगों ने जाना था फैसलाबाद अपनी मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे ना। तो बस फिर मुझे पता नहीं चला, लास्ट टाइम बस मुझे वही पीरियड्स आए थे। और फिर 10 मार्च को मेरे हस्बैंड को वापस जाना था। तो दिन इतने मसरूफ़ हो गए थे, शॉपिंग्स में इतना टाइम चला जाता था। फिर दावतें भी शुरू हो गई, फिर मेहमान नवाजियाँ, इतने ज़्यादा काम हो गए थे कि मुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मुझे अपना जो है वो PT टेस्ट करना चाहिए या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सैड भी थी ना। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मेरे हस्बैंड वापस जाने वाले, क्योंकि उन्होंने 3 महीने मेरे साथ रह लिया था और उनको फाइनली जाना भी था वापस ना। तो बस फिर जब मेरे हस्बैंड चले गए और जब थोड़ा टाइम गुजरा तो मैंने नोटिस किया कि मुझे पीरियड्स नहीं आए। लेकिन मुझे अपनी प्रीवियस गलतियाँ याद थी, तो इसीलिए मैं वो गलतियाँ वापस से दोहराना नहीं चाहती थी। तो ये बात मैंने अपनी अम्मी से शेयर की और फिर उन्होंने कहा कि एक बार तुम डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, इसके बाद ही तुम कुछ करना। क्योंकि मुझे आदत है कि मैं फ़ौरन से ना एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ और कहवे पीना शुरू कर देती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को सख्ती से अवॉइड करूँगी, क्योंकि पहले भी मेरे साथ एक बार इस तरह का हो चुका। तो फिर मैंने अपनी अम्मी की बातों पे ना अमल किया और मैंने फिर उनसे मंगवा ली 2 स्टिक्स मंगवा ली, यूरिन लिपस्टिक ना, कि मैं चेक करती हूँ कि क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव आएगा। जबकि मेरे ना दिल में था कि नहीं, पहले भी नेगेटिव आया था तो अभी भी शायद ऐसे ही कुछ होगा। तो एक दिन मैंने 26 मार्च को ना मैंने सुबह ही सुबह मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं ना टेस्ट कर लेती हूँ घर पे। तो मैंने जैसे ही टेस्ट किया तो उसमें एक फेंट ना रेड लाइन आ गई। तो मैं उससे इतना खुश हूँ लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर किसी को नहीं बताया। एक्चुअली मैंने 2 स्टिक मंगवाई थी ना, तो मेरे पास एक दूसरी स्टिक भी थी। मैंने सोचा मैं अगले दिन टेस्ट करके देखूँगी, अगर उसमें भी रेड लाइन आती है तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ ये पॉजिटिव है। तो सेकंड डे मैंने चेक किया, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। फिर मैंने सेकंड डे चेक किया ना, तो उसमें भी वो जो फेंट वाली रेड लाइन थी वो थोड़ी सी डार्क आई। तो उस वक्त तो मेरा खुशी का ठिकाने गाइस अलग था। मैं बता नहीं सकती आपको मैं कितना ज़्यादा खुश थी। मतलब मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख के सबको बता दूँ। बट एक्चुअली मैं खुद मेडिकल से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे पता है कि समटाइम केमिकल प्रेगनेंसीज हो जाती हैं जब आपको जो है वो मेंसेस आने वाले होते हैं और आपकी डेट्स चल रही होती हैं, तो हार्मोन्स के आपके ना बैलेंस नहीं होते। तो फिर मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने अपना एक बी टेस्ट सी टेस्ट करवाया। तो उसमें जब पॉजिटिविटी आई, जब मैंने 2 डॉक्टर से कंफर्म किया, मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ हो गई थी कि मुझे खुद की स्टडी पे भी शक होता था। मैं अपने आप पे बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं 2 लोगों से ओपिनियन लेती थी कि हाँ ये पॉजिटिव है। वो अपनी फ्रेंड्स को बोला कि उनसे चेक करवाओ, तो उन्होंने 2 डॉक्टर से पूछा
और सब ने कहा कि हाँ ये पॉजिटिव है। तो फिर मैंने अपनी खाला को पिक्चर भेजी, वही खाला जिन्होंने मुझे डॉक्टर का मशवरा दिया था, वो भी एक्चुअली मेडिकल फील्ड में। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी ये देखिए पॉजिटिव है। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो पॉजिटिव है, ये किसका है? मैंने कहा ये मेरा है। तो वो बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि तुम डॉक्टर के पास वापस चली जाओ। तो मैं फिर वापस से डॉक्टर वीरा उनका नाम है, उनके पास गई और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया और मुझे कुछ मेडिकेशन दी जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में दी जाती हैं, और वो मुझे तकरीबन 5 वीक्स से 6 वीक्स तक खानी थी। तो फिर मैंने वो मेडिसिन ली और अल्हम्दुलिल्लाह ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। इस तरह मैंने कंसीव किया। और गाइस अगर देखा जाए ना तो उस वक्त मैंने कोई बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लिया था। कहते हैं ना जब आपको शिफा मिलनी होती है तो कभी आपको एक छोटे से हॉस्पिटल से भी मिल जाती है, और अगर नहीं मिलनी होती तो फिर आप किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ पर भी आपको शिफा नहीं मिलती। तो मेरे केस में ये हुआ था कि मेरी दुआएं और जो मेरा सब्र था, जो मेरा इंतज़ार था, मेरा रोना था, वो एकदम से पे ऑफ हो गया और मुझे अपनी खुशी में कंट्रोल नहीं था। फिर इस तरह करके मैंने अपने हस्बैंड को बताया और अपने घर वालों को बताया। सब बहुत ज़्यादा खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सबने बहुत सारी दुआएं दी थी मुझे। तो मैं आज इस ब्लॉग के थ्रू उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी थी। और मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ, वो तमाम भी औलाद जोड़े जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह पाक उन्हें नेक और सौलिह औलाद से नवाजे। और गाइस बस एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कभी भी आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप हेल्दी हैं, आपका पार्टनर हेल्दी है, तो जो मेन चीज़ होती है जो आपकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट कर सकती है वो होता है स्ट्रेस। और अब मेरे केस में मैं स्ट्रेस बहुत लेती थी। मुझे बहुत स्ट्रेस होता था कि पता नहीं मेरे अंदर कोई फॉल्ट है, मेरे अंदर कोई कमी है, जबकि मेरा और मेरे हस्बैंड का चेकअप हो चुका था और वो चेकअप कम्प्लीटली नॉर्मल था। सिर्फ ये था डॉक्टर कहते थे कि आपका वेट ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली मेरी फैमिली में सब लोग बहुत चबी और हेल्दी से हैं, तो उनके मुकाबले में मेरा वेट कुछ भी नहीं था। तो जब मैं अपनी कज़न से ये बात डिस्कस करती थी तो वो कहती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, देखो हम भी तो इतने मोटे हैं, हमने भी कंसीव किया। तो मुझे उनकी बातों से बहुत आसरा और बहुत सहारा मिलता था, बट मैं कहती थी कि नहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। लेकिन जब होना हुआ ना तो इतनी अचानक हुआ कि मुझे ख़ुद भी नहीं पता लगा और ख़ुद भी नहीं समझ आया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे 5th मंथ चल रहे हैं, तो ये 5th मंथ में मैं आके आप लोगों के साथ ही गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है गाइस, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में हम मुलाकात करेंगे और मैं आपको अपने सिम्टम्स बताऊँगी कि किस तरह मुझे पता लगा था कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट। और कहते हैं ना एक इनर फीलिंग होती है, तो वो वाली फीलिंग किस तरह आई थी। तो बस इसी के साथ ना मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी हो। और आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना चेकअप करवाना है और चेकअप करवाने के बाद अपने हैप्पी रखना है, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखना है। तो इस तरह मैंने शादी के 3 साल बाद कंसीव किया, बहुत ईजीली, बहुत नॉर्मली। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन कहते हैं ना कि वो सारी प्रॉब्लम्स के बाद जब कोई फ्रूट मिलता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो बस इसी के साथ दी मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।